रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमिहि व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह व अहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम ग़रज़म मिन बअदी फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम फ़मन अबग़दहुम फ़बिबुग़दी अबग़दहुम फ़मन अबग़दहुम फ़क़द अबग़ज़नी वमन अबग़ज़नी फ़क़द अबग़ज़ल्लाह फ़असल्लाहु अन यअख़ुज़ह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल हबीबुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बेहद हम्द व सना अल्लाह करीम की ज़ात पाक के लिए। लामहदूद दुरूद पाक हुज़ूर सरवर आलम फ़ख्र आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, आपके आल और असहाब पर। इसके बाद बरादरान इस्लाम, आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमिहि। ऐ लोगो, अल्लाह से मोहब्बत किया करो क्योंकि अल्लाह तुम्हें नेमतें देकर पालता है। इंसान की फितरत में ये बात है कि इंसान एहसान शनास है। इंसान की फितरत में ये बात अल्लाह ने रख दी है कि वो अपने मुहसिन से मोहब्बत करता है। बचपन में बच्चे की सबसे ज़्यादा माँ से मोहब्बत, ये इस बात की दलील है कि इंसान की फितरत में, अभी बच्चा किसी स्कूल नहीं गया, अल्लाह ने उसकी फितरत में ये बात रख दी है कि जिस शख्सियत को वो सबसे ज़्यादा अपना मुहसिन समझता है उसी से प्यार करता है। इसी तरह इंसान की फितरत है कि वो एहसान की कदर करता है, एहसान शनास है।
अरबी का मकूला है अल इंसानो अब्दुल एहसान, इंसान एहसान का बंदा है, यानी इंसान एहसान पर बिक जाता है, इंसान एहसान पर कुर्बान हो जाता है, इंसान एहसान को भी पहचानता है और एहसान करने वाले को भी पहचानता है। इस हवाले से हम पर हकीकत में सारे एहसानात अल्लाह करीम के हैं। इसीलिए हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अल्लाह करीम का जिक्र किया, फरमाया अहिब्बुल्लाह, ऐ लोगों अपने अल्लाह से मोहब्बत किया करो, लिमा यर्ज़ुकुम, वो अल्लाह तुम्हें ग़िज़ा देता है, रिज़्क़ देता है, पालता है, उसी ने तुम्हें पैदा किया, उसी ने तुम्हें पाला, उससे मोहब्बत किया करो। बरादरान इस्लाम, यही वजह है ईमान का अहम तकाजा ये है कि बंदा मोमिन सबसे ज्यादा मोहब्बत रब्बे ज़ुल जलाल से रखे। इरशाद बारी ताला है वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो ईमान वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से रखते हैं, और यही ईमान का तकाजा है। इसलिए हम सबको ये बात दिल की गहराइयों तक हमेशा उतारनी चाहिए कि हकीकत में सारी मोहब्बतों का मुस्तहिक अल्लाह है। आगे सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वअहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, मुझसे भी मोहब्बत करो तो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से करो। मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का हबीब हूँ। अब जो ज़ात अल्लाह का महबूब हो, हबीब हो, हम उनसे क्यों ना प्यार करें। इसीलिए फरमाया मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। इसीलिए उलमा ने फरमाया अगर एक आदमी अल्लाह से तो मोहब्बत रखता है और मोहब्बत का बड़ा दावा रखता है कि मुझे अल्लाह से बहुत मोहब्बत है, होनी भी चाहिए, लेकिन उसे रसूलुल्लाह से अगर मोहब्बत नहीं और वो हुजूर को नजरअंदाज करता है तो अल्लाह करीम ने फरमाया मुझे इज्जत की कसम हबीब, जो तुम्हें नहीं मानेगा उसे मैं भी अपना नहीं मानूंगा, वो मेरा नहीं है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उम्मत पर वाजिब है और शूरी मोहब्बत होनी चाहिए। फितरी मोहब्बत इंसान के दिल में औलाद की होती है, माँ बाप की होती है, ये फितरत में चीजें दाखिल है। रिश्तेदारों से मोहब्बत होती है, माल, जान, औलाद, इज्जत, इन चीजों से हर इंसान को फितरी तौर पर मोहब्बत है। लेकिन ईमान लाने के बाद शऊरी तौर पर रसूलुल्लाह से इन सब से बढ़कर मोहब्बत करना उम्मती पर वाजिब है। अगर उसमें कमी है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उमर का हुजूर ने हाथ थामा हुआ था, हजरत उमर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आप मुझे बहुत महबूब हैं, हत्ता कि या रसूल अल्लाह आप मुझे मेरे माँ बाप से भी महबूब हैं, औलाद से भी ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं अपनी जान से आपसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो हदीस से बुखारी है, हुजूर ने फरमाया ला या उमर, उमर ये नहीं, उलमा ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया उमर अगर तुम्हें जान से भी बढ़कर मुझसे मोहब्बत नहीं तो तेरा ईमान मुकम्मल नहीं। हजरत उमर ने सोचा जान तो काफिर को भी मिली है, बेईमान को भी मिली है, जान की क्या हैसियत है। फौरन हजरत उमर की आंखें खुल गई और अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे अल्लाह की कसम आप मुझे जान से भी ज्यादा महबूब हो गए। अगले अल्फाज काबिल गौर है, हुजूर ने फरमाया अल आन या उमर, हाँ उमर अब बात बनी, अब ईमान मुकम्मल हुआ। दूसरी हदीस में जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह सरकार ने फरमाया वल्लज़ी नफ्स मुहम्मद बियदिही, उस जात की मुझे कसम जिसके दस्ते कुदरत में मोहम्मद की जान है। कितनी बड़ी हुजूर ने कसम उठाई, सहाबा के सामने हुजूर आम बात भी करते तो सहाबा उस पर कुर्बान जाते, लेकिन हुजूर ने कसम भी उठाई और कसम का अंदाज बड़ा काबिल गौर है। जिसके कब्जे कुदरत में मेरी मोहम्मद की जान है, मुझे उस अल्लाह की कसम ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि
मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, यहाँ तक कि मैं उसे उसके माँ बाप से, उसकी औलाद से, बल्कि सारी कायनात के इंसानों से बढ़कर जब तक मैं महबूब न हो जाऊं, मुझे अल्लाह की कसम है वो इंसान मोमिन नहीं हो सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार की मोहब्बत होगी तो अल्लाह की मोहब्बत होगी। अगर अल्लाह से मोहब्बत है, हुजूर से मोहब्बत नहीं, तो वो मोहब्बत मरदूद है। ऐसी मोहब्बत तो यहूदियों को भी अल्लाह से है, ईसाइयों को भी है, ज़रतश्त को भी है, और मज़ाहिब वाले जो तौहीद के कायल हैं वो सारे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। लेकिन उन सब में और हमारे अंदर फर्क ये है कि वो सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और हम रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं। और ये मोहब्बत जान, माल, औलाद से शूरी तौर पर ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए एक शायर ने बड़ी प्यारी बात की, कहते हैं कि जान लो ईमान की है जान हो बे मुस्तफा, और बजुज़ हो बे नबी मरदूद है हो बे खुदा। अगर अल्लाह से मोहब्बत है, रसूलुल्लाह से नहीं, वो मोहब्बत मरदूद है। गोया अल्लाह की मोहब्बत की दलील हुजूर की मोहब्बत है। आगे फरमाया व अहिब्बु अहला बैती लिहुब्बी, और अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरे आले बैत से मोहब्बत करो। गोया मेरी मोहब्बत की सदाकत की दलील ये है कि तुम मेरे आले बैत से मोहब्बत करो। लिहाजा इसलिए जहाँ रसूलुल्लाह की मोहब्बत वाजिब है वहाँ आले बैत की भी मोहब्बत वाजिब है। इसीलिए उलमाए किराम ने फरमाया ईमान के तकाज़ों में से ये बात शामिल है कि रसूलुल्लाह की अहले बैत तो दरकिनार रहे, हुजूर के सहाबा दरकिनार रहे, हुजूर नबी रहमत का शहर मदीना या मक्का तो दरकिनार रहा। जो अरब से भी मोहब्बत नहीं करता उसका भी ईमान कामिल नहीं। यानी जिस चीज से रसूलुल्लाह से ताल्लुक है, जिस चीज को उससे मोहब्बत करना उम्मत पर वाजिब है, उम्मत पर लाज़िम है। यही वजह है कि सहाबाए किराम इसको हकीकी मानों में जानते थे। अब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले बैत कौन है तो उस बारे में आप जानते हैं, अमूमन मैं कहता रहता हूँ। बाज़ लोग समझते हैं कि आले बैत सिर्फ हजरत अली, हजरत फातिमा ज़हरा और हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन, ये चार ज़ातें आले बैत हैं। ये अकीदा आले सुन्नत का नहीं। आले सुन्नत का अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह की अज़वाज मुतहहारात, आपकी बनाते अतहार, आपकी औलादे अतहार और आपका सारा ईमानदार खानदान अहले बैत है, और उन सब से मोहब्बत करना उम्मत पर लाज़िम है। उन सब का एहतराम, उन सब की ताज़ीम। इसीलिए जो हजरत फातिमा ज़हरा का तो एहतराम करे, लेकिन फातिमा ज़हरा की अम्मा खदीजतुल कुबरा का एहतराम न करे। हजरत फातिमा ज़हरा को तो आले बैत माने और हजरत फातिमा की तीन बहनों को आले बैत न माने। पिछले दिनों हजरत फातिमा ज़हरा के बारे में एक आलिम की जबान से एक जुमला निकला जो गैर औलाद था। पूरी दुनिया में एक शोर मच गया। लेकिन ईमान का तराजू बराबर रखना चाहिए। अगर सैयदा खातून जन्नत की इज्जत के लिए हम इतने मोहतात हैं तो सैयदा की बाकी तीन बहनों से हमें कितनी अकीदत होनी चाहिए। खुद सोचें, अपने ईमान से पूछें। इसलिए हमारे नजदीक आले बैत में से किसी से भी बुग़्ज़ रखने वाला आदमी आले बैत का दुश्मन है, आले बैत का हक ताया करने वाला है। इसलिए रसूलुल्लाह की अज़वाज मुतहहारात से लेकर आपकी औलाद तक सारे लोग आले बैत में हैं और उन सब की इज्जत और एहतराम मन पर वाजिब है। आले बैत इज़ाम की मोहब्बत हम पर वाजिब है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीस हैं। आपने आले बैत से मोहब्बत करने, अकीदत करने, उनसे उल्फत रखने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलखुसूस इन चार ज़ातों हजरत अली, हजरत फातिमा और हसनैन करीमैन के बारे में और ज्यादा नाम लेकर फरमाया इनसे मोहब्बत। हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हुजूर के नवासे, लेकिन आपने फरमाया ये मेरे बेटे भी हैं।
बेटे भी हैं, मेरी बेटी के बेटे भी हैं। उलमा ने फरमाया बेटी का बेटा तो पहले थे, सबको मालूम था, हुजूर का इन्हें बेटे कहना इशारा था, मेरी नस्ल इनसे जारी, इन्हें ये मकाम खास अल्लाह ताला ने अता फरमाया, इसलिए इनकी मोहब्बत जरूरी है। तो बरादरान इस्लाम, आज हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, लेकिन पता नहीं चला कि हम अल्लाह की नजर में मकबूल या मंजूर हुए हैं या नहीं, हम अल्लाह के महबूब बने हैं या नहीं। लेकिन मेरे करीम ने करम फरमाया, हुजूर ने एक दुआ मांगी, उस दुआ के जरिए क्या मांगा, हसनैन करीमैन हुजूर की बारगाह में हाजिर, आपने उन दोनों का हाथ थामा और फरमाया मन अहब्बा हाज़ैन व अबाहुमा व उम्महुमा, जिस आदमी ने इन दोनों से मोहब्बत की, इनके बाप से मोहब्बत की, इनकी माँ से मोहब्बत की, काना माई फिल जन्नत फी दरजती, उसे अल्लाह ये बुलंद मकाम देगा कि कल वो जन्नत में मेरे दर्जे में मेरे साथ होगा। कोई ये ऐसे महबूब है जिनकी मोहब्बत इंसान को जन्नती बना देती है, रसूलुल्लाह का कुर्ब और संगत अता करती है। एक और हदीस में हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अमूमन ये बात करता हूँ, हम बुजुर्गों से अमूमन हम कहते हैं कि दुआओं में याद रखना, आलिम दीन हो, नेक आदमी हो, अल्लाह का वली हो, हम उनकी दुआएं लेते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह ने एडवांस उन लोगों को दुआएं दी हैं जो हसनैन से मोहब्बत रखते हैं। ये भी हदीस से हासिता में आपने फरमाया, ऐ मेरे मौला इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं हसनैन से मोहब्बत रखता हूँ, फ़अहिब्बहुमा, मेरे मौला तू भी हसनैन को अपना महबूब बना ले, अपनी नजर में ने मंजूर फरमा ले। और आगे दुआ दी, सिर्फ हसनैन को नहीं, फरमाया कि या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, इन्हें अपना महबूब बना ले, वअहिब्ब मन अहब्बहुमा, ऐ मेरे मौला जो हसनैन से मोहब्बत करे उसे भी तू अपना महबूब बना ले। यानी ऐ मेरे अल्लाह तू भी उससे मोहब्बत फरमा जो मेरे हसनैन से मोहब्बत करे। हसनैन करीमैन का यही वो मकाम था जिसके पेश नजर हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन छोटे होने के बावजूद हसनैन का एहतराम करते थे। अब हजरत शेखैन करीमैन हजरत अबू बकर उमर तो सहाबा में भी नुमाया और बड़े थे, लेकिन आम सहाबा भी उम्र में जो बड़े होते, जब हसनैन करीमैन गली में आ रहे होते, इधर से अगर सहाबा जा रहे होते तो सहाबा हसनैन के लिए गली छोड़कर रास्ते पर साइड पर खड़े होते। इत्तिरामन के रसूलुल्लाह के बेटे आ रहे हैं, रसूलुल्लाह के नवासे आ रहे हैं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत सी हजरत हसनैन करीमैन की मोहब्बत के बारे में हदीस मरवी हैं। उन्हीं की वजह से आप, हालांकि हजरत अबू हुरैरा का सहाबा में बड़ा बुलंद मकाम था, लेकिन आप हसनैन करीमैन को चूमा करते थे, फरमाया करते थे इन्हें मेरे आका ने चुना। और हुजूर ने सहाबा के सामने अहले बैत इन दोनों हजरात से अनोखी मोहब्बत की। हमारे भी बच्चे होते हैं, हम बच्चों से प्यार करते हैं, हम उन्हें चूमते भी हैं, सीने से भी लगाते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे आगे एक और मोहब्बत का इजहार करते थे जो बुखारी शरीफ में है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रावी है। अब यहाँ सोचे, आज बाज तंग नजर लोग, आज बाज ईमान और दीन के दुश्मन लोग ये बात लोगों में फैला रहे हैं जी सहाबा अहले बैत की इज्जत नहीं करते थे। उन नादानों को क्या पता सहाबाए किराम क्या थे, अहले बैत क्या थे। ये जो मैं हदीस बयान कर रहा हूँ, इस हदीस का रावी हजरत उमर का बेटा हजरत अब्दुल्ला है। कौन है बोले? अब अगर सहाबाए किराम उनसे मोहब्बत न करते होते तो क्या उनकी शान में हदीसें बयान करते? हजरत एक शाम के आदमी ने, यूं समझ लें करबला के इलाके के एक आदमी ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से मसला पूछा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर मुजतहिद साहबी थे, बड़ी शान वाले, आपका बड़ा मकाम था। उसने पूछा हजरत अगर मच्छर मर जाए, उसका खून कपड़े पर लग जाए, नमाज जायज है?
अब मसला कौन पूछ रहा है? इराक का आदमी, वो जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुब्बे हुसैन जाग उठी। आपने फरमाया, जालिम मच्छर के खून का मसला तो पूछता है, क्या तुम्हें रसूलुल्लाह के बेटे का खून बहाते ये बातें याद न रही? यूं सहाबा किराम हजरात अहले बैत की मोहब्बत में कॉन्शियस थे, इंतहाई संजीदा थे। और इसी तरह एक और मकाम पर, बल्कि यही हदीस आगे जा रही है, अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं, हालांकि हजरत हुसैन करीम और हसन करीम वो हैं कि जब रसूलुल्लाह की बारगाह में आया करते, काना यशुम्मुहुमा व यशुम्मुहुमा, रसूल रहमत उन्हें छाती से लगा लेते, प्यार से सीने नबुव्वत से चिमटा लेते, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों बेटों को सूंघा करते। अब सवाल ये है कि बच्चों को चूमा तो जाता है, सीने से मिलाया तो जाता है, चूमना क्या है? इसी की हदीस बुखारी में मौजूद है। वज़ार आपने फरमाया, वजह यह है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमारा रैहानता या मिनद दुनिया, हसन हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं। गोया बताया जिस तरह दुनिया वालों को दुनिया के बागों को सूंघने से चैन मिलता है, मुझे हसनैन को सूंघने से करार मिलता है। इस अंदाज में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शहजादों से प्यार फरमाया करते थे, बल्कि इनकी दिलदारी के लिए हुजूर सवारी बन जाते, ये बच्चे सवार हो जाते। हजरत जाबिर ने एक मर्तबा देखा कि हुजूर सवारी बने हुए, हसनैन करीमैन सवार हैं, तो हजरत जाबिर के मुंह से निकला, ओ शहजादो नेमल मरकबो, कितनी अच्छी तुम्हें सवारी मिली है कि नबियों के सरदार तुम्हारी सवारी है। तो सरकार ने जब हजरत जाबिर के मुंह से ये सुना कि वो कह रहे हैं कि शहजादों को सवारी बड़ी अच्छी मिली, तो सरकार ने फरमाया, नेमर राकिबान हुमा, जरा नजर करो, अगर सवारी आला है तो सवार कैसे है? ये अंदाज आप गौर करें, खुद रसूल रहमत के दिल में इनके लिए मोहब्बत का क्या अंदाज था, क्या कितनी मोहब्बत थी हुजूर के दिल में। यही वजह है कि जब शहादत हम पढ़ते हैं तो हदीस की रोशनी में अगर पढ़ें तो हुजूर विसाल के बाद भी इमाम हुसैन की शहादत पर जो हुजूर पर गुजरी वो हदीस में आता है। तो बहरहाल सहाबाए किराम ने जब देखा कि यूं इनसे मोहब्बत करते हैं, तो सहाबे भी टूट कर मोहब्बत करते थे, इनका अदब व एहतराम करते थे। मशहूर बात है, हजरत उमर के दौर में जब ईरान के खजाने सिमट कर आए, आपने एक रिकॉर्ड बनाया और रिकॉर्ड के अंदर आपने तमाम सहाबाए किराम अज़वाज मुताहरात मुजाहिदीन के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए। तो जब दीवान वो रजिस्टर मेंटेन करने वाला आदमी आया ना, उसने ऊपर हजरत उमर का नाम लिखा सबसे पहले, क्योंकि आप अमीरुल मोमिनीन हैं और जो बादशाह वक्त होता है वो इज्जत के काबिल होता है। हजरत उमर ने जब रजिस्टर देखा तो आपने फरमाया, नहीं, नाम की तरतीब ये नहीं होगी। हजरत कैसे? फरमाया, नामों के लिखने में रसूलुल्लाह की निस्बत की तरतीब, जिसे रसूलुल्लाह से ज्यादा निस्बत है उसका नाम पहले। लिहाजा जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले वज़ाइफ के रजिस्टर में अज़वाज मुताहरात नबी के नाम लिखवाए, उसके बाद रसूलुल्लाह के खानदान बनु हाशिम के नाम लिखवाए, 5वें नंबर पर जनाब उमर के खानदान बनु तमीम का नाम आया और सबसे नीचे अपना नाम लिखवाया। नामों की तरतीब में भी अदब को मद्देनजर। फिर जब वज़ाइफ देने की बारी हुई, सबसे ज्यादा वज़ाइफ सहाबा में से बदरी सहाबा को दिए गए, 5-5 हज़ार दिरहम माहाना उनके लिए मुकर्रर किया गया। लेकिन जब हसनैन करीमैन की बारी आई और हजरत उसामा बिन ज़ैद की बारी आई, उसामा बिन ज़ैद ज़ैद इब्ने हारिस रसूलुल्लाह के गुलाम के बेटे हैं। मैंने कई मर्तबा बताया ये हबशी माँ का बेटा था, काला
रंग था, लेकिन गुलाम का बेटा मुकद्दर कितना आला है कि सहाबा फरमाते थे इन्नहु हिब्बु रसूलिल्लाह, ये काला बच्चा रसूलुल्लाह का महबूब है, हुजूर उससे बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए कि दुनिया गुलामों को गिराती है, मोहम्मद अरबी गुलामों को बुलंद करता है। यही वजह है। ये बात बहुत कम उलमा बयान करते हैं, मैं अपनी तकरीरों में बयान करता हूँ कि मेरे आका, एक रिवायत में आता है कि एक मर्तबा ऐसा हाल में हुजूर मस्जिद में आए कि रसूलुल्लाह के एक कंधे पर हजरत हसन बैठे हुए थे और नबुव्वत के दूसरे कंधे पर उसामा बिन ज़ैद गुलाम का बेटा बैठा है। इतना हुजूर उनसे मोहब्बत करते थे। वही उसामा बिन ज़ैद, उनका भी वजीफा हजरत उमर ने बदरी सहाबा के बराबर लगाया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बदरी थे आपके बेटे, बड़ी शान वाले सहाबी थे, बड़े जाहिद, बड़े आलिम, बड़े फकीह, बड़े। आपने शिकायत की, अब्बा जान आपने उसामा गुलाम के बेटे का वजीफा वो लगाया जो बदरी सहाबा का है, हम तो बदरी सहाबा। एक रिवायत में आता है कि हसनैन करीमैन के बारे में भी कहा कि ये छोटे थे, उस वक्त गलियों में खेलते थे जब हम बदर लड़, यानी हजरत सैयदा की शादी बाद में, तो इतना मकाम। फिर आपने वज़ाइफ, हजरत उमर ने जो जवाब दिया वो मोहब्बत रसूल और एहतराम रसूल पर था। आपने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को उसामा बिन ज़ैद के मुकाबले में फरमाया, ऐ उसामा बिन ज़ैद, मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर, मैंने उसामा का वजीफा इसलिए ज्यादा बांधा है कि तेरी निस्बत उसामा रसूलुल्लाह को ज्यादा प्यारे था, और तेरे बाप की निस्बत इनका बाप रसूलुल्लाह के ज्यादा करीब था, प्यारा था। हजरत ज़ैद बिन हारिसा, उन्होंने रसूलुल्लाह ने उन्हें मुतबन्ना अपना मुंह बोला बेटा फरमाया। और हसनैन करीमैन के बारे में आता है कि आपने फरमाया हसनैन करीमैन के बराबरी का तसव्वुर न करो, जो इनकी बराबरी का तसव्वुर करना चाहता है वो इन जैसी माँ लाए। क्या अंदाज था एहतराम का, इन जैसे भाई लाए, इन जैसा बाप लाए। फिर आपने फरमाया इनका कोई और मुकाबला नहीं कर सकता। यही वजह है हमारे सुन्नी बहुत कम जानते हैं कि जब ईरान शाह ईरान की पड़पोतियां हजरत उमर की बारगाह में कैदी बनकर आई, लोगों का ख्याल था कि शाह ईरान की शहजादियां हमारे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के बेटों को मिलेंगी। आपने फरमाया नहीं, शाह ईरान की पड़पोती शहरबानो हुसैन इब्ने अली को मिलेगी। और हजरत हुसैन इब्ने अली के निकाह में दी, और उनकी औलाद में से हजरत ज़ैनुल आबिदीन है। आज जितने हुसैनी सैयद जिंदा हैं वो सब हजरत ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। गोया अल्लाह की मशीयत भी यही है कि क़यामत तक हुसैन की नस्ल जारी रहे, दुनिया को हुसैन की औलाद भी नजर आए, उमर का एहसान भी नजर आए। ये उमर ने शहरबानो हजरत हुसैन के निकाह में दी थी। इस कदर आपस में मोहब्बत ताल्लुक़ के खातर एक रिवाज में आता है कि एक दिन हजरत हसन ने हजरत उमर को कहा, हजरत उमर के बारे में आप जानते हैं कैसे इमाम थे, ऐसा इमाम जाहो जलाल जिसका नाम सुनकर दुनिया की उस वक्त की सुपर पावरों पर लर्ज़त तारी हो जाता था। वो इमाम खुतबा दे रहा है, हजरत हसन बच्चे हैं, आकर फरमाने लगे उमर तुम मेरे नाना के मिंबर पर बैठे हो। हजरत उमर मिंबर से उतरे, आपने हजरत हसन का हाथ पकड़ा, अपने सर पर रखा, फरमाया मिंबर ही नहीं हमें तो बालों पर सर भी नसीब हुए हैं, तो तुम्हारे सदके नसीब हुए। आज का कोई मुहिब्बे अहले बैत ये बात कर सकता है? ये सहाबा किराम का अंदाज था। आले बैत की मोहब्बत दोस्ताने गिरामी कदर वाजिब है, और उसके अंदर जर्रा बराबर अगर कमी आएगी तो ईमान में कमी आएगी। लेकिन इसके साथ साथ ये बात जरूरी है कि जिस तरह रसूलुल्लाह की आले बैत की मोहब्बत वाजिब और जरूरी है, इसी तरह रसूलुल्लाह के सहाबा की मोहब्बत भी जरूरी है। अगर उस मोहब्बत में कमी आएगी, मैं और कोई बात मैंने जो हदीस पढ़ी उसका तर्जमा सुना देता हूँ क्योंकि टाइम करीब हो रहा है। मेरे आका ने गोया निगाह नबुव्वत पहले देख रही थी कि बाज़ बदबख्त आदमी सहाबा किराम पर जबान खोलेंगे। मेरे आका ने फरमाया ऐ लोगो
अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना। ला तत्तखिज़ूहुम गरदम मिन बादी, मेरे बाद मेरे सहाबा को तनकीद का निशाना न बना। वाज़ेह शाह आगे जो बात की इंतहाई काबिल तवज्जो, फरमाया फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो आदमी मेरे सहाबा से मोहब्बत करेगा मेरी मोहब्बत की वजह से करेगा। तुम्हारा तो सहाबा से कोई खूनी रिश्ता नहीं, कोई इलाकाई रिश्ता नहीं, कोई ज़मानी रिश्ता नहीं, कोई लिसानी रिश्ता नहीं। जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करेगा, फरमाया वजह मैं मोहम्मद की मोहब्बत होगी। फबिहुब्बी अहब्बहुम, वो मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत करेगा कि वो मेरे सहाबा हैं। आगे बात बड़ी काबिल गौर, फरमाया फमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम, और जो सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा वो मेरे बुग़्ज़ की वजह से बुग़्ज़ रखेगा। गोया फरमाया तुम्हारे और सहाबा के दरमियान मैं हूँ। हम यहाँ दो आदमी लड़ पड़े, अगर दरमियान में कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी आ जाए तो दूसरा कहता है मैंने तुम्हें ये कर देना था, ये दरमियान में आ गया मैंने, इनका हया है, इनका शर्म है। गोया रसूलुल्लाह की निगाह नबुव्वत देख रही थी कि उम्मत में फितने खड़े होंगे और बाज़ बेदीन लोग सहाबा पर ज़बानें दराज करेंगे, तो रसूलुल्लाह ने पहले फरमा दिया तुम्हारे और मेरे दरमियान और सहाबा हैं, जो उनसे मोहब्बत करेगा मेरी वजह से करेगा और जो उनसे नफरत करेगा मेरी वजह से करेगा। उलमा ने फरमाया इतने जोरदार अल्फाज में रसूलुल्लाह ने सहाबा की मोहब्बत वाजिब की। एक तो निगाह नबुव्वत फितने देख रही थी, और दूसरी बात गोया बताया कल जब क़यामत का दिन आएगा जो सहाबा से मोहब्बत करेंगे उनके लिए बख्शिश का जरिया भी रसूल करीम बनेंगे, और जो सहाबा से इनाद करेंगे उनके खिलाफ केस करने और मुकदमा दायर करके आने वाले भी रसूलुल्लाह। अब जिनके खिलाफ रसूलुल्लाह होंगे हुजूर तो गवाह बनेंगे क़यामत के दिन। कुरान करीम में आता है वयकुनर रसूलु अलैकुम शहीदा, क़यामत के दिन तुम्हारे ईमान की गवाही मेरा नबी देगा। ये बात कुरान में बार बार आई। फरमाया है लोगों वो दिन याद करो जब सारी कौमों पर गवाह उम्मत मुस्तफ़ा आएगी। पहले नबी कहेंगे या अल्लाह हमने तेरा पैगाम पहुंचाया, उनकी उम्मतें कहेंगी या अल्लाह इन्होंने पैगाम नहीं पहुंचाया। अल्लाह फरमाएगा नबियों गवाह लाओ। नबी कहेंगे या अल्लाह हमारी गवाह आखिरी नबी की उम्मत मुहम्मदिया है, हजूर की उम्मत के नेक लोग, हजूर की उम्मत के आला मकाम आला किरदार वाले लोग गवाह बनेंगे। या अल्लाह हम गवाही देते इब्राहिम खलीलुल्लाह ने हक के तबलीग अदा कर दिया, नबियों ने अपना हक अदा किया। अब बारी आएगी उम्मत की, आपकी और मेरी। तो फरमाया उस दिन जिसके ईमान पर गवाही आमना का लाल देगा उसका ईमान। अब आप सोचिए हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह वली अल्लाह के वो फर्जंदे अर्जमंद है जिन्हें हिंदुस्तान में हदीस में इतना बड़ा मकाम हासिल है कि कोई अहले हदीस, कोई सुन्नी, कोई देवबंदी उसका सिलसिला हदीस जाकर अगर सबक में मिलेगा तो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी से मिलेगा। इतना बड़ा आपका मकाम है हिंदुस्तान में। आप तफसीर अजीज़े में फरमाते हैं रसूलुल्लाह कैसे गवाही देंगे। आज हम हैं, हजूर 1400 साल पहले हुए। आप फरमाते हैं बाशद रसूल शुमा बर शुमा गवाह जीरा के ऊ मुत्तलियस ब ईमान शुमा व निफाक शुमा। ऐ लोगों सुन लो, रसूलुल्लाह इसलिए गवाह बनेंगे कि रसूलुल्लाह तुम्हारे ईमान से भी बाखबर है, तुम्हारे निफाक से भी बाखबर। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों का हाल रसूलुल्लाह पर वाज़ेह कर दिया, हजूर उसकी वजह से गवाही देंगे। इसीलिए मेरे सैयदी ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा फरमाने लगे, मैं जब जनेवा से वापस मदीना मुनव्वरा आया तो मुख्तसर सी हजूर की बारगाह में हाज़िरी हुई। तो मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आप वो गवाह हैं जिनकी गवाही पर किसी आदमी का ईमान कबूल होगा। हजूर मेरे आका आज आपका गुलाम मोहम्मद करम शाह बिन मोहम्मद शाह आपकी जाली के सामने खड़ा होकर कलमा पढ़ता है ताकि कल रसूलुल्लाह मेरे लिए गवाह।
हुजूर से कल्बी ताल्लुक जितना ज्यादा होगा इतना कल इंसान का बेड़ा पार होगा। लेकिन मैं बात कर रहा था जो सहाबा से मोहब्बत करेगा, फरमाया मेरी वजह से करेगा। गोया जो सहाबा का मुहिब है, सहाबा का वफादार है, सहाबा से मोहब्बत करता है, वो सहाबा के इमाम मुस्तफा से मोहब्बत करता है। और जो रसूलुल्लाह के सहाबा से नफरत करता है वो रसूलुल्लाह से नफरत करता है। और फरमाया जो मुझसे बुग़्ज़ करेगा, नफरत करेगा, फ़क़द अबग़ज़ल्लाह, उसने अल्लाह से नफरत की। फमन अबग़ज़ल्लाह फ़असल्लाहु अय्याख़ुज़हु, इंतजार करे जो अल्लाह से नफरत करेगा अल्लाह को उस पर अज़ाब आएगा, अल्लाह की पकड़ आएगी। यही वजह है सहाबा की गुस्ताखी करने वाला, आले बैत की गुस्ताखी करने वाले लोगों के बारे में ये बात तजर्बे से साबित है कि मरते वक्त उन्हें कलमा नसीब नहीं होती। कलमे वाली जात से जो बेवफाई हो गई, हजूर की आल से दुश्मनी हो गई, हजूर के असहाब से दुश्मनी हो गई, कलमा कहां से मिले? इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात को अपना सर फख्र से बुलंद करना चाहिए और प्यारे रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह करीम ने हमें रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी अता फरमाई। आपके गुलामों, आपके आले बैत, आपकी अज़वाज मुतहहरात, हम सबका एहतराम करते हैं। हम तो कहते हैं या रसूल अल्लाह आपका हर गुलाम हमारा इमाम, आपका हर वफादार हमारे लिए काबिल एहतराम है। बरादरान इस्लाम, जब मुहर्रम का महीना आता है तो जिस तरह बरसात के अंदर नए कीड़े निकल आते हैं, ऐसे दीन फिरोश लोग इस उम्मत के इत्तेहाद से खेलने के लिए, उम्मत को मजीद परेशानियों का शिकार करने के लिए ऐसी बक बक करना शुरू कर देते हैं जिससे अहले ईमान के दिल जख्मी होते हैं। आपने मीडिया पर भी ये पढ़ा होगा, देखा होगा कि एक आसिफ रजा अलवी नामी एक जाकर बदबख्त ने बरसरे मजलिस और बरसरे आम हजरत सिद्दीक़ अकबर की गुस्ताखी की, लेकिन उसके खिलाफ पर्चा हुआ, FIR दर्ज हुई, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। आप और मैं अपनी गैरत ईमानी का सबूत देते हुए आप हाथ खड़े करके तायीद करें कि मस्जिद अमीर हमजा के जुमा का ये इज्तिमा उस लईन इंसान की लानत भरी हरकत पर लानत भी भेजता है और हुकूमत से मुतालबा करता है कि जल्द उसको गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये करारदाद आपको मंजूर है? हाथ खड़े करके बोलो मंजूर। हम महसूस कर रहे हैं, अगर कोई CID वाला आदमी है तो वो नोट करे, इमरान हुकूमत शियों की पुष्पनाई कर रही है। 21 मुहर्रम को शियों को जुलूस की इजाजत दी और कोरोना के नाम पर अल्लाह के घर बर्बाद किए। इसकी जिम्मेदार इमरान हुकूमत है, इसकी जिम्मेदार हमारी मौजूदा हुकूमत है। फिर मुहर्रमुल हराम के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये जितने लोग बकवास कर रहे हैं, इनके पीछे शिया हमायत है। और इमरान खान अपनी, शायद एक आदमी एक और बड़ी बात कर रहा था, कह रहा था कि मालूम ये होता है कि इमरान खान की हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए फिरकावारियत को फरोग खुद देना चाहते हैं और चाहते हैं कि और इंतशार हो जाए, हमारी तरफ से उनकी निगाहें हट जाएं। इसलिए इमरान खान साहब को मर्ज करते हैं कि तुम सुन्नी बाप के बेटे हो। मैं इनके इलाके में तकारीर करते जाता रहता हूँ। ये एक सुन्नी खानदान का आदमी है और इनके आबा अजदाद बड़े कट्टर अकायद में अहले सुन्नत वल जमात सही अकीदत है। हुकूमत के लालच में अगर इमरान खान साहिब आप आ गए, खुदा की कसम सहाबा के दुश्मन पहले भी जलील हुए, आले बैत के दुश्मन पहले भी जलील हुए, फिर भी होंगे, लेकिन सुनो तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी, लेकिन सहाबा की इज्जत का परचम सर बुलंद रहेगा। इसलिए अगर अपनी आकबत अच्छी करना चाहते हो तो इन बेलगाम लोगों को लगाम दो, इन गुस्ताखों को इनकी जबान बंद करो। लाखों मुसलमानों के दिल मजरूह करना ये कौन सी मोहब्बत अहले बैत है? हम इसके नतीजे में ये तो नहीं कर सकते कि वो अगर सहाबा किराम के बारे में बकवासबाजी करें तो हम अहले बैत के बारे में गुस्ताखी का सोचें भी तो हम समझते हैं हमारा ईमान जाया हो जाएगा। हम तो अहले बैत की इज्जत और एहतराम करते हैं, लेकिन और फिर ये है कि उन अहले बैत की इज्जत करके हम उन पर कोई एहसान नहीं करते, हम तो अपना ईमान मजबूत करते हैं।
हम तो अपना ईमान पुख्ता करते हैं। मेरे आका ने फरमाया अला इन्ना मसला अहले बैती फीकुम का सफीनते नूह मन रकबहा नजा व मन तखल्लफा अनहा हलक औ कमा काला अलैहि सलातो वस्सलाम। हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने दहलीज़े काबा पकड़कर ये बयान किया, लोगों मैंने रसूल रहमत की ज़बान से सुनाए मेरे आले बैत कश्ती की तरह है, जो इसमें सवार हो जाएगा पार हो जाएगा, जो इससे बिछड़ जाएगा बर्बाद हो जाएगा। हम तो अपनी निजात अहले बैत की मोहब्बत में समझते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सहाबा किराम की गुस्ताखियाँ की जाएं। ये दिल खराश वाक़यात जो पेश आ रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पर, ये अच्छे नहीं। आज जो इंटरनेट और मीडिया है ये मजीद इंतशार फैला रहा है। हम आले सुन्नत हैं, आले मोहब्बत लोग हैं, और यकीनन आले सुन्नत का किरदार है कि हम फितना फसाद पसंद नहीं करते, लेकिन ये जरूर है कि हमें ऐसी बातों से तकलीफ होती है। बाज़ औक़ात आप सोचेंगे कुरैशी साहब इतनी सख्त जुमले क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह ये है हमारे सामने जब रसूलुल्लाह के बावफा सिद्दीक पर उंगली उठाई जाए तो बताएं हम बर्दाश्त करें तो हमारा ईमान सलामत रहेगा, हमारा ईमान महफूज रहेगा। ये वो सिद्दीक़ अकबर है जिसके दौर में फितने खड़े हो आए। साहबा ने कहा हजरत एक एक फितने का मुकाबला करें। आपने फरमाया लोगों जब तक अबू बकर जिंदा है रसूलुल्लाह का दीन नहीं बदला जाएगा। इन्हीं हजरत सिद्दीक़ अकबर से असल में परखाश ही यही है कि सिद्दीक़ अकबर ने रसूलुल्लाह के दीन को असरे नौ जिंदा किया। एक अंग्रेज के कमेंट्स में पढ़ रहा था, उसने लिखा इफ मुहम्मद इज फर्स्ट फाउंडर ऑफ इस्लाम, अबू बकर इज सेकंड फाउंडर ऑफ इस्लाम। अगर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इस्लाम के पहले बानी हैं तो इस्लाम की दीवारें गिर गई थी, इस्लाम की दोबारा बुनियादें उठाकर मुस्तकीम करने वाला, कायम करने वाला दूसरा बानी सिद्दीक़ अकबर। इतना जिस इंसान का मकाम है कि वो अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं, उनके बारे में अगर बात हम खामोश रहें तो हमारा अपना ईमान खतरे में है। कि वली और अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम हुए, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि एक आदमी, उसे हजरत इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत थी, वो हर 10 मुहर्रम को नफल पढ़ता और हर रकात में 15 मरतबा कुर्सी पढ़कर जो इमाम हुसैन और आपके शुहदा दोस्तों को इशाले सवाब करता। उन बुजुर्गों को एक रात इस हाल में इमाम हुसैन की जियारत हुई कि इमाम हुसैन ने चेहरे पर हाथ रखे हुए, उन्हें जियारत हुई। उसने कहा हजरत आप मुलाकात तो फरमा रहे हैं, जियारत नहीं करवा रहे। तो आपने फरमाया तेरा तोहफा हमारे यहाँ आता है, हमें तेरे उस तोहफे का पास है, हम क़यामत के दिन तुम्हें नाना जान से इसका बदला भी दिलवाएंगे, दीदार भी अता फरमाएंगे। इसी तरह अल्लाह के महबूबों के साथ मोहब्बत करने वाला कभी मारूम नहीं रहता, जरूर नवाजा जाता है। हमारे हज़रत पीर सियाल ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह बचपन में थे, ये वाक़या किताबों में भी है। आपको हजरत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन वालिद मोहतरम ने फरमाया बेटा आज 10 मुहर्रम है, गर्मी है, लोगों को इमाम हुसैन के इसाले सवाब के लिए पानी पिला, सबील जो लगाते हैं। अब जो चाहें आप करें, कोई भी नेकी, हर नेक अमल का सवाब फिके हनफी के मुताबिक मरने वालों को पहुंचता है। जो जरूरत हो जिस किस्म का वो आप कर सकते हैं। हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी छोटे से थे, गुड़ का पानी पिलाया, बनाया, लोगों को पिलाया। अगले दिन आप अब्बा जान से मिलने गए तो हजरत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया बेटा तेरा पानी कबूल हो गया है, रात को इमाम हुसैन की ज़ियारत हुई, फरमाया हमें कमरुद्दीन का पानी पहुंच गया है। ये वो लोग हैं जिनकी निस्बत और मोहब्बत में आने वाला किसी भी अज़ाविये से कभी मारूम नहीं रहता। लेकिन हमें चाहिए एक बात जरूर याद रखें, आप लंगर दें, सबील लगाएं, जो चाहें करें इसाले सवाब के लिए शुहदाए करबला के, लेकिन आप ईमान से बताएं क्या हमें उन्हें पानी पिलाना चाहिए जो रसूलुल्लाह के सहाबा पर तबर्राबाजी करते हैं या रसूलुल्लाह के अज़वाज मुतहरात पर तनकीद करते हैं? ये होश के नाखिन लिया करें। आप मोहब्बत और मुरब्बत के नाम पर वो काम करते हैं जो उल्टा अजाब बन जाते हैं।
यकीनन ऐसे लोग जो आले बैत की तौहीन करते हैं उनके लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बद्दुआएं किताबों में मौजूद है। आप अगर वो बद्दुआएं लेना चाहते हैं तो उनको पानी पिलाएं जो हुजूर की बीवियों का गिला करते हैं। इसलिए हम किसी को छेड़ते भी नहीं, अपना मजहब छोड़े भी नहीं, अपनी अकीदत पर मजबूत रहें और अपने तमाम वसाइल आले सुन्नत के लिए लगाया करें। गैरों की रौनक न बना करें, अपनी मस्जिदों की रौनक बने, अपने महाफरे ज़िक्र शहादत के जलसों को कामयाब करें। अल्लाह आपको और मुझे आले बैत इज़ाम सहाबा किराम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और इसी मोहब्बत पर अल्लाह हमारा खात्मा फरमाए। वमा अलैहि